नमस्कार भाइयों। तो आज हम सीखेंगे मिर्ची की खेती कैसे की जाती है। तो सबसे पहले तो अपने को इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आप खाद कोई भी ये मत डालो वो मत डालो। अक्सर कोई भी देखने वाले आते हैं कि आप अपने मन से ये खाद डालते हो वो खाद डालते हो। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप खाद ये वो खाद डाल के अपनी खेती एकदम बिगाड़ते हैं। सबसे पहले तो आपको विशेष बात का ध्यान रखना है। आप जैसे पौधे लगाओ ना खेत में, उससे पहले आप डीएपी या देसी खाद जैसे गोबर है बेलों का वही डालना है। उसके अलावा कुछ नहीं डालना है। और यूरिया तो गलती से भी ना डालिए, क्योंकि यूरिया में तो इतनी ज़्यादा में विटामिन पाए जाते हैं कि पौधा जैसे ही बड़ा होता है एकदम उसमें पान में पीलापन, कोकड़ ये सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तो आपको यूरिया तो कभी भी नहीं डालना है। जैसे पौधा लग जाए, मिर्ची भी लगे, फिर भी अब तो पौधा बड़ा हो गया है, अब तो यूरिया डाल सकते हैं, फिर भी गलती ना करें। यूरिया तो कभी भी मिर्ची की खेती में यूरिया का एक भी दाना डालें ही ना आप। तो जैसे ही आप पौधा लगाए आप डीएपी भी डाल सकते हैं और देसी खाद। डीएपी देसी खाद के अलावा और कोई खाद डाले ही ना। और सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे ही पौधा हमने लगाया तो वैसे ही दवाई की बौछार नहीं कर देनी है। अक्सर किसान लोग क्या करते हैं कि पौधा लग गया खेत में 10-15 दिन में आप ऐसे ही दवाई छिड़क के पौधे की एकदम जो जड़ें हैं वो एकदम से कमज़ोर कर देते हो। तो हमारे फसल लगाए हुए कम से कम महीना हो गया होगा। तो देखिए, अब देखिए इस फसल को एकदम पौधा अभी बढ़ ही रहा है, अभी उसने पकड़ी ही नहीं है ग्रोथ। और इसकी फूट देखिए किस तरह से फूट रहा है। छोटा सा पौधा एकदम मज़े में निकल रहा है। इसी तरह आप भी कोई भी गलती ना करें और खाद ये वो ना डालें। सबसे पहले तो बड़ी बात ये है। और दवाई, अब हम बात करते हैं दवाई पे। तो हमने कई सालों से देखा है और अक्सर किसानों की डिमांड थी कि दवाई कौन सी डालें। तो दवाई तो आपको मैं बताता हूँ। अभी दवाई आपको खाली 2 दवा सबसे पहले विशेष ध्यान रखना है कि 2 दवाई की। जैसे ही पौधा छोटा होता है, अपन पहला राउंड लगाते हैं दवाई का, तो उसका मोनोकोटो और मसुंडा ये 2 लगाएं। जब तक पौधा 1 फुट से नीचे तक हो पौधा, तब तक तो मोनोकोटो और एसाफेट और मसुंडा ये 2-3 दवाई है। आप ध्यान रख लेना, वरना रिपीट कर लेना वीडियो। तो यहाँ तक तो हमें ध्यान रखना है कि ये हमें दवाई डालना है। इस दवाई के अलावा और कोई दवाई डालें ना। जैसे मैंने स्टेप टू स्टेप बताया है ये वीडियो, अगर आप ऐसा करते हैं अपनी फसल में तो बहुत मुनाफा पाएंगे। गलती तो हमें खाद में और दवाई में ये कभी भी नहीं करनी है। और खाद तो ज़्यादा चाहिए नहीं मिर्ची को, डीएपी और देसी खाद। इसके अलावा कोई भी खाद नहीं चाहिए हमें। ये डालो वो डालो, कोई भी खाद ही नहीं चाहिए भाई। हाथ जोड़ देने का कि हमें खाद चाहिए ही ना, क्योंकि बहुत बार देख लिया है खादों से ही अक्सर मिर्ची बिगड़ जाती है। कोई किसान ढंग से खेती नहीं कर पाता है। ये ध्यान तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। और दवाई का तो उससे भी ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि दवाई आप ये वो डालो, अरे थोड़े से बिगड़ने लग गई तो थोड़े बहुत बिगड़ने लगे तो क्या हुआ, आप दवाई बदलो मत। उस दवाई को 4-5 दिन में थोड़ा बहुत पतला राउंड लगाओ, 2 से 3 दिन में लगाओ, 4 से 5 दिन में लगाओ। लेकिन मोनोकोटो, एसाफेट और मसुंडा ये 3 दवाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये काफ़ी पुरानी दवाई है और अभी भी बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि और आप
सबसे पहले दवाई कौन सी भी ख़रीदने जाए तो ध्यान रखिए उसकी एक्सपायरी डेट। वो दवाई एक्सपायर थोड़ी होली है। तो अक्सर जो आजकल तो पढ़े लिखे किसान हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो अक्सर किसान सबसे बड़ी गलती करते हैं कि एक्सपायरी डेट जिसकी ख़त्म हो चुकी है वो दवाई लाके खेत में डाल देते हैं। तो ऐसी दवा से भी अक्सर पौधा अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है और मुड़ने लग जाता है, पीलापन आ जाता है और खेती बिगड़ने लग जाती है। तो हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि एक्सपायरी डेट देख लें और उसके बाद दवाएं लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।